मुरादाबाद शहर के सिविल लाइन स्थित पंचायत भवन सभागार में उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुरादाबाद मंडल के ब्लॉक प्रमुखों और अधिकारियों के साथ संवाद का आयोजन किया। इस मौके पर मंडल भर के ब्लॉक प्रमुखों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर जिला प्रशासन की ओर से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लाभार्थियों को मकान की चाबी, चेक और ट्रैक्टर की चाबी सौंपी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुरादाबाद मंडल में 39 विकास खंड है। प्रदेश में हर शुक्रवार को ग्राम चौपाल ग्राम की समस्या गाँव के समाधान योजना को सफल बनाए। ब्लॉक प्रमुख ग्राम चौपाल में आवश्यक शामिल होने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत राज व्यवस्था करनी है। उन्होंने स्वीकार किया कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में अनैतिक हथकंडे अपनाए जाते हैं, इसलिए अगला चुनाव सीधे जनता से होगा। इसलिए ब्लॉक प्रमुख सीधे जनता के संपर्क में रहें। अब ग्राम सभा में 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, इससे विकास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता ग्राम प्रधान को जानती है, लेकिन ब्लॉक प्रमुख को क्यों नहीं, ये सोचना होगा। उन्होंने कहा कि हर गांव में 1 साल में हुए विकास कार्यों की वीडियो सूची बनाएगा और उसके डिस्प्ले कराएगा। ग्राम पंचायत की विकास का मास्टर प्लान तैयार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत मजदूर न मिलने की समस्या है। ID जनरेट न होने की अड़चन को दूर करने के लिए कहा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि तालाब आदि के कब्जे हटवाएं, माफियाओं को छोड़ना नहीं है और शरीफ आदमी को छेड़ना नहीं है। सार्वजनिक उपयोग की जमीन किसी के कब्जे में नहीं होनी चाहिए, इसे हर हाल में हटवाना होगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की कोई चुनौती भाजपा के सामने नहीं है। देश के मतदाता तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प ले चुके हैं। उप मुख्यमंत्री पंचायत भवन सभागार में मंडल के ब्लॉक प्रमुख को और अधिकारियों से संवाद के बाद मीडिया कर्मचारियों से बात कर रहे थे। उन्होंने गुलाम नबी आजाद के बयान पर कहा कि वो भूतपूर्व हिंदू हैं और हम लोग अभूतपूर्व हिंदू हैं। मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट के राजनीतिक लाभ के सवाल पर कहा कि सदन में दंगे की रिपोर्ट पेश कर सार्वजनिक कर दी गई। इस पर अब राजनीति हुई थी। सरकार ने सच को सामने ला दिया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के लोकसभा चुनाव में दावे पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि वो केवल बयानवीर हैं, उन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के द्वारा अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष बनने पर प्रदेश की राजनीति पर असर के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी को भी बना ले, कोई फायदा नहीं होने वाला। कांग्रेस मुक्त भारत बन रहा है और बनकर रहेगा। ब्लॉक प्रमुख छजलेट राजपाल सिंह ने कहा कि सफाई कर्मचारी को हटाने का अधिकार भी हमें नहीं दिया गया। लापरवाह कर्मचारियों को हटाने का ट्रांसफर का अधिकार प्रमुखों को मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि सफाई कर्मचारियों में बड़ी संख्या काम न करने वालों की है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सफाई कर्मचारियों में बड़ी संख्या काम न करने वालों की है, इसके जिला स्तर पर समीक्षा कर व्यवस्था बनाएं। उन्होंने कहा कि गांव में स्वच्छ और अभियान चलाएं, साथ ही ये केवल फोटो सेशन ना बने। मेरे इस तरह काम तो है नहीं, ये तो डीपीआर साहब करेंगे, वो लंबी पिक्चर रहती साहब। दूसरी बात, जब क्लस्टर बनता है गाँव के अंदर, तो क्लस्टर ब्लॉक से कोई पूछता नहीं है। कुछ कर्मचारी अच्छा काम करते हैं, ग्राम विकास ग्राम पंचायत अधिकारी, कुछ बिल्कुल निखट्टू है जो काम ही नहीं करते हैं, नोट करना तो उन्हें भी हटाना बहुत जरूरी है। अब एक ग्राम विकास ग्राम पंचायत 2 क्लस्टर दे रखे हैं जो बिल्कुल काम नहीं करते, जाते ही नहीं ब्लॉक में। तो सर मेरा आपसे अनुरोध है, विनती है कि आप इस पर ध्यान कर दें और ये क्लस्टर का बनाने का काम प्रमुख की देखरेख किया जाए और सफाई कर्मचारी का ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिया जाए। कई बार हमने प्रयास करा तो लोग कहते हैं कि क्षेत्र पंचायत में मनरेगा ID कोई जनरेट। ब्लॉक प्रमुख मोड़ा पांडे ने कहा कि क्षेत्र पंचायत में मनरेगा का कार्य हो। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल योजना की NOC ब्लॉक से ली जाए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित कंपनी 10 साल तक का उसका अनुरक्षण करेगी। आपके नेतृत्व में 6.5 वर्ष लगभग सरकार को हो गए हैं, तो ये पहला एक ऐसा ब्लॉक प्रमुख का सम्मेलन आपके द्वारा किया गया है। मैं सभी की तरफ से आपका हार्दिक आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारी समस्या को सुनने के लिए समय दिया। मान्यवर, ये जो अभी आपने, चूंकि आपको कहा जाता है कि आप कार्यकर्ताओं के मन की बात जान लेते हैं, ये अधिकांश ब्लॉक प्रमुखों के मन की बात आपने स्वतः ही कह दी। तो क्षेत्र पंचायत भी मनरेगा निधि के अंतर्गत कार्य कराए, इसके लिए ID जारी मान्यवर, ये कहना चाहूंगा मैं कि जो ये हर घर जल योजना के तहत कार्य चल रहा है, तो इसमें सड़कें खराब कर दी जा रही हैं। तो क्षेत्र पंचायत से भी कार्य हैंडओवर होने से पहले वो NOC लें, तत्पश्चात ग्राम पंचायत से NOC ली जाए, तो शायद कुछ बेहतर कार्य हो जाएगा। इस मौके पर मंडलायुक्त अंजनेय कुमार सिंह, MLC सतपाल सैनी, MLC गोपाल अंजान, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह, जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, MLC हेमराज मीणा, CDO सुमित यादव, ब्लॉक प्रमुख सदर मनीष सिंह, साथ ही मंडल भर के प्रमुख ब्लॉक प्रमुख और अधिकारी मौजूद रहे। अच्छे सुझाव के आधार पर सरकार के माध्यम से जो भी जरूरी निर्णय वो भी लेंगे, लेकिन आज मैंने जो विशेष अपील की है, हर ब्लॉक के अंदर एक दिन
स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और प्रत्येक शुक्रवार के दिन ग्राम चौपाल का आयोजन होता है, जिसमें गांव की समस्या गांव में समाधान, डबल इंजन सरकार का ये प्रयास है। और सभी ब्लॉक प्रमुखों से मैंने आग्रह किया है कि वो ग्राम चौपाल में जरूर जाएं। आने वाले समय में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हमारा प्रयास है कि सीधे जनता से हो, क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए चुनावी प्रक्रिया को भी भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। और इस दिशा में एक सार्थक प्रयास हमारी सरकार कर रही है। आज यह भी निर्देश दिया गया है कि जो विभिन्न ग्राम पंचायतें हैं अलग अलग जिलों में इस मुरादाबाद मंडल की, उन ग्राम पंचायतों का एक मास्टर प्लान तैयार करें कि आगे आने वाले 50 साल बाद ग्राम सभा का स्वरूप क्या होगा, आबादी कितनी बढ़ जाएगी, कैसी नाली चाहिए, कैसी सड़क चाहिए, कैसे आदर्श ग्राम सभा। जैसे मुरादाबाद स्मार्ट सिटी के रूप में जाना जाता है, तो मुरादाबाद मंडल के अंदर अनेक गांव ऐसे हैं जिन्हें स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जा सकता है। तो हमारी सरकार की यह भी कोशिश है कि सरकार आपके साथ है, आप लोग आगे बढ़ो, यह आह्वान किया गया है। तीसरा, जो सार्वजनिक उपयोग की जमीनें, चाहे वह तालाब की जमीन हो, चाहे वह किसी नदी नाले की जमीन हो, चाहे वह खलिहान की जमीन हो या किसी सरकारी उपयोग की जमीन हो, चाहे चारागाह की जमीन हो, जिस पर अवैध कब्जा, उसे खाली कराया जाए। अर्थात माफिया को छोड़ेंगे नहीं, गरीब को छेड़ेंगे नहीं। अगर कोई गरीब ने कोई अपनी जरूरत के हिसाब से वहाँ ऐसी जमीनों पर कब्जा करके रखा हुआ है, तो उसके लिए विकल्प दिया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा, तब उससे खाली कराया जाएगा। लेकिन किसी माफिया ने अगर कब्जा किया है तो उसके लिए जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, वह कार्रवाई करने में भी सरकार पीछे नहीं रहेगी। हर महीने ब्लॉक स्तर पर सभी ग्राम प्रधान, सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य, सभी ग्राम विकास के और पंचायत राज के जो सेक्रेटरी हैं, वह ब्लॉक प्रमुख और हमारे खंड बीडीओ की अगुवाई में वहाँ पर बैठक करेंगे। उसका कार्रवाई रजिस्टर लिखा जाएगा। जो गांव-गांव की समस्याएं होंगी, फिर उसको लेकर के प्रत्येक माह एक बैठक जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय पर होगी, जिसमें ब्लॉक प्रमुखगण और बीडीओगण उसका हिस्सा होंगे। और जो समस्याएं ब्लॉक से नहीं हल हो सकेंगी, उसे जिला स्तर से हल कराएंगे। जो जिला स्तर से नहीं हल करा सकेंगे, वो शासन को प्रेषित करेंगे। फिर हम शासन के माध्यम से उसका समाधान कराने का काम करेंगे। इसकी कार्रवाई भी लिखने का निर्देश दिया गया। कार्रवाई लिखी रहती है तो पता चलता है क्या समस्या आई है और क्या उन्हें समाधान करना है। मनरेगा के अंतर्गत कई ऐसे काम हैं जो क्षेत्र पंचायत के माध्यम से नहीं हो रहे हैं। हमें तमाम सारी नदियां जो विलुप्त हो गई या कब्जे में आ गई, उनको पुनर्जीवित करने का काम करना है। बहुत सारे नाले हैं, उनको अवैध कब्जे करके रखा है, उसको खाली कराने का काम करना है। तो इस दिशा में अनेक प्रयास सरकार ने किया है। एक गंभीर किस्म की शिकायत सामूहिक विवाह योजना को लेकर के आई, उसकी हम जांच कराएंगे। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो सड़कें तोड़ करके पाइपलाइन डाली गई है, उसे सुधारा नहीं गया है, उसके लिए हर जिले के कम से कम 10 ग्राम सभाओं का